नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, पीएम मोदी का एक अचानक बयान आया कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों, वो रिस्क क्यों नहीं लेना चाहते हैं, किस बात के लिए नहीं लेना चाहते हैं, और रिस्क लेने से क्या होगा और रिस्क नहीं लेने से क्या होगा, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मोदी ने जब ऐसा कहा कि मैं अचानक रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इस क्षण के बारे में उनके क्या विचार थे, क्यों कहा था, ये जानने के लिए चलिए सुनिए मोदी की जुबानी। साथियों, 21वीं सदी में सेना की आधुनिकता, रक्षा के साजो सामान में आत्मनिर्भरता के साथ ही एक और पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप भी जानते हैं कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। आज हर प्रकार की व्यवस्था को वेपन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर रेयर अर्थ होगी, उसको वेपन में कन्वर्ट करो। क्रूड ऑयल है, वेपन में कन्वर्ट करो। यानी पूरा विश्व का नजरिया, तौर तरीके बदल रहे हैं। अब सामने सामने की लड़ाई से अधिक लड़ाई अदृश्य हो रही है, अधिक घातक हो रही है। अब हम अपनी रक्षा की नीति और रणनीति सिर्फ अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते। अब हमें फ्यूचर चैलेंजेस को एंटीसिपेट करते हुए ही आगे कदम बढ़ाने हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, भविष्य के हमारे मोर्चे क्या होने वाले हैं, उनके अनुसार हमें खुद को बदलना है। और इसमें स्वावलंबन का आपका लक्ष्य भी देश की बहुत बड़ी मदद करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के इन खतरों को लेकर सेनाओं का उत्साह बढ़ाने वाली बात भी कही है। पीएम ने कहा कि हमारा सपना है कि हमारे देश के जवान के पास वो सामान हो जिसके बारे में दुनिया ने सोचा ना हो। हम वो हथियार नहीं रखना चाहते जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है। हम जवानों को वो हथियार देना चाहते हैं जिसके बारे में सामने वाले ने कभी सोचा ना हो। जब तक वो सोचे, उसका खात्मा हो जाए। हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं, वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है। ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हथियार है उस पर भी डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं, बल्कि ये मिजाज फौजियों के हाथ में कौन सा हथियार है इस पर भी निर्भर करता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि अब देश डिफेंस के मामले में